हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं लियो यानी सिंह राशियों के लिए करने वाले हैं। हम रीडिंग करेंगे 15 जून से लेकर 30 जून तक कैसा रहने वाला है। हम जानेंगे आपके करियर, फाइनेंस, लव लाइफ और सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं क्या मैसेज है नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए आपके लिए। देखते हैं क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में करंटली, करियर में क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, क्या नोट डाउन करना है लियो लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। क्या होने वाला है, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं शफल कर दिया है मैंने, देखते हैं क्या मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं फर्स्ट हम देखते हैं करियर, लियो करियर। लियो करियर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लियो करियर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, देखते हैं क्या मैसेज है लियो करियर। लियो करियर, लियो करियर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, क्या मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। मैजिशियन फर्स्ट आया है, सेकंड आया है 9 ऑफ पेंटिकल, थर्ड आया है आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप, फोर्थ नाइट ऑफ कप। क्या बात है, मुझे ज़्यादा लव से करियर से ज़्यादा मुझे काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी इमोशंस की बात नज़र आ रही है। ठीक है, करियर में भी आप कहीं ना कहीं इमोशंस को ज़्यादा डाल रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि करंटली जो है रियली आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी माइंड से बहुत सोचना, मैं किस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। कोई चीज़ों को देखिए, करियर आई है तो बिल्कुल सोच रही है, यानी कि कैसा मैं करूँ। तो एक मुझे एक गाइडेंस कहना चाहूँगी कि जब भी मैजिशियन आता है मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो और आपने फुल्ली फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करते हो तो जीत देखिए आपकी है। क्योंकि ये मैजिशियन जो कार्ड होता है एक ऐसा कार्ड होता है विजन इनटू रियलिटी, यानी अपने ड्रीम को ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोच सकते हो कि हाँ कोई मुझे मदद करे, नहीं, आपको ही आपकी मदद करनी है, ये बात है। मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को करना मन दिल में क्या लग रहा है कि पता नहीं मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, यानी कोई दो चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्शन चल रही है, कभी दिल से सोचना कभी दिमाग से। यानी करियर में भी आप लोग क्या करें, दो चीज़ों को लेकर जगल करना, करियर दिमाग माइंड से सोचना, दिल से सोचना, तो कहीं ना कहीं वही मुझे स्टेबल नज़र नहीं आया। देखिए, आप लोगों अगर डाउट करोगे तो आप स्टेप नहीं ले पाओगे। कोई चीज़ों को लेकर डाउट नहीं करना है, हमेशा स्टेप लेना है, एटलीस्ट बाद में आपको रिग्रेट ना हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने ऐसा नोटिस किया है मैंने। देखिए, समथिंग टू मेक अ नोट, ठीक है, समथिंग टू मेक अ नोट। मुझे लगता है कि रियली आप लोगों को क्या करना है कि अपनी वैल्यू सीरियसली बढ़ानी है, जैसे कि कोई स्किल्स लर्न कर कर, या फिर जिम हो, एक्सरसाइज हो, फिजिक, अपना खुद का ख्याल। देखिए, खुद का ख्याल का मतलब सेल्फिश नहीं, यानी खुद की वैल्यू बढ़ाना मेरा कहना है। यानी जैसे आप जो करना चाहते हो, क्योंकि रीज़न है कि अगर ये बार बार मुझे इमोशन नज़र आ रहा है तो काफ़ी हद तक इमोशन से अगर कुछ हुआ है आप लोग के लाइफ में तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता होता है। कोई भी चीज़ तुरंत से हीलिंग नहीं होती है, यानी तुरंत हर चीज़ रिपेयर नहीं होता है। आप लोग अगर स्किल कोई लर्न करते हो, अपने स्किल शौक जो हॉबी होती है उस पर पूरा करते हो, तो काफ़ी हद तक उस चीज़ से बाहर निकलने का रास्ता बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, एडवाइस ये है कि मुझे लगता है हो सकता है कि कोई आपका पुराना दोस्त, पुराना फ्रेंड आपकी मदद करे करियर में, तो ये आपको जनरल एडवाइस है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोगों को आपके पुराने दोस्त अगर करियर में कोई आपको हेल्प नहीं मिल रहा है तो कोई आपका पुराना जो इमोशंस कोई समय पहले कनेक्शन था उससे आप हेल्प मांग सकते हो। जनरल एडवाइस मुझे नज़र आ रही है। या फिर कोई आपके आसपास ही हो, और या फिर कोई पुराना दोस्त, कोई जो जो भी है पुराना रिलेशन, वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप को लगता है कि वो कोई चांसेस है तो मुझे ज़्यादा वो नज़र आ रहा है जनरल एडवाइस करियर में। या फिर ऐसा आपका टीम, यानी कि टीम में जो है तो अगर उनसे आप मांग सकते हैं, ईगो मैंने एटलीस्ट पूछ कर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है किंग ऑफ कप, तो मुझे लगता है कि करियर में भी आप लोग काफ़ी मेच्योर डिसीजन लेने वाले हो। करियर में भी आप लोग देखिए, ये भी पर्सन जो होता है दो चीज़ों को लेकर फ्लक्चुएशन, यानी वही नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को रियली माइंड स्टेबल करना है कि आप चाहते क्या हो। आप लोग शायद से दो चीज़ों को लेकर रियली जगल कर रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ कप भी ऐसा होता है कि
इमोशंस है, प्यार है, सब कुछ है। बताना ये नहीं कि सिचुएशन को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको डिसीजन तो लेना ही होगा। अगर आप नहीं लोगे तो डिले डिले मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि दिल के गहराई में कहीं ना कहीं आप लोग करियर में आपको ऐसा फीलिंग है दिल के गहरे कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी रुक गई है, या फिर आप लोगों ने ही खुद ने रोक लिया है। तो ऐसा नहीं करना है। हील होनी अलग बात है। हील हो रहे हो यानी उस चीज़ को लेकर अपने आप को क्वाइट प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो भी बहुत सही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर करियर में एडवाइस है तो प्लीज़ आप आपके खुद के क्रिएटर बन सकते हो, यानी आप जो चाहते हो वो हो सकता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंस कैसी रहेगी आप लोगों की। फाइनेंस लियो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, फाइनेंस लियो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स देखते हैं। फाइनेंस लियो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, लियो लोगों के लिए फाइनेंस क्या मैसेज देता है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फाइनेंस के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड आया है हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड। बहुत फायरी एनर्जी आ रही है फाइनेंस के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड और 3 ऑफ वॉन्ड और ये नाइट ऑफ सॉर्ड आया है। ठीक है, देखिए मुझे जो फाइनेंस के लिए जो नज़र आ रहा है, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेट ऐसा सच नहीं है, बट मूवमेंट नज़र आ रही है। नहीं स्टक तो नहीं है, ये आपके ऊपर है कि अगर आप स्टक रहना चाहते हो आप वो बना लीजिए। देखिए मुझे करंटली जो लग रहा है, अब बिल्कुल अब फाइनेंस के लेकर अब बहुत क्यूरियोसिटी, जल्दबाज डिसीजन लेना, यानी स्पीड में कुछ करना, बस जल्द से जल्द मेरे पास पैसा आ जाए, काइंड ऑफ ऐसा मुझे फीलिंग, यानी रिस्क लेना चाहते हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा गुस्सा भी बहुत आ रहा है मन में। और किसी के लिए मुझे लगता है फाइनेंस के लिए आप लोग कंट्री मूव करना चाहते हो कि हाँ मुझे पैसा कमाना है, ऐसा कुछ डिसीजन लेना है, मुझे आगे बढ़ना, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट नज़र आ रहा है। देखिए मूवमेंट है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे देख रही हो तो जैसे मैंने कहा कि आपकी जो सोच चल रही है कि मैं किस तरह पैसे कमाने, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई है कि मैं क्या करूँ ऐसे कि मेरे पास पैसा बहुत आ जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को रियली कुछ स्किल लर्न करना है, और जो एनर्जी जो लेवल है वो अच्छी है अगर देखा जाए तो, यानी लर्न करना, आगे बढ़ना, काइंड ऑफ एक मैसेजर काइंड ऑफ अगर हम कहें तो मुझे जो लगता है पॉजिटिव हम कहेंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक फाइनेंस को लेकर आप पॉजिटिवली आगे, यानी सोच जो है आपकी बहुत, यानी आगे बढ़ते एडवेंचर, यानी बस मुझे आगे जाना है, तो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ की भी बात बताता है, किसी लिए शायद आ गई होगी कि हाँ कुछ मिला है, ऐसा किसी के लिए स्पेसिफिक कह सकती हूँ मैं। और यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि समथिंग टू मेक अ नोट, ठीक है, समथिंग टू मेक अ नोट, मुझे लगता है कि फाइनेंस के लिए हो सकता है आपके माइंड में कुछ आइडिया आया हो, तो उसको ध्यान दीजिए कि क्या वो आइडिया रियली आप इनपुट करोगे, क्योंकि काफ़ी हद तक देखिए आइडिया जब आते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, हमेशा होता है कि आइडियाज़ तो बहुत है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मुझे लगता है ज़्यादातर तो मर्क्यूरी का वीक होना बहुत ज़्यादा चांस है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे आइडियाज़ है, तो प्लीज़ उनको इम्प्लीमेंट करने का सोचिए। किसी भी क्रिएटिव फील्ड के लिए नज़र आ रहा है, कोई पैशन है जिस चीज़ को लेकर आप, तो काइंड ऑफ यहाँ पर भी नोट है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकती है अगर आप रिसेप्टिव रहेंगे तब। देखिए ये रीडिंग उनके लिए होती है जो रिसेप्टिव में रहते हैं कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, खुद का भी ख्याल रखता हूँ और बैलेंस स्टेज में हूँ, ऐसा। तो मुझे लगता है रिसेप्टिव रहना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को नफरत नहीं करना है, सामने वाले को भी नहीं करना है, माफ़ करना है, लेट गो करके आगे बढ़ना है, मैं कहूँगी। क्योंकि जितना आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे तो एंग्जाइटी काफ़ी हद तक, देखिए एंग्जाइटी मुझे लग रही है फाइनेंस में काफ़ी हद तक ऐसा है कि एडवाइस है कि ये जो चीज़ है एंग्जाइटी जो है आप लोगों को, ये ज़्यादातर ये तब होती है ओवर एनालिसिस, यानी ज़्यादा सोचना कि नेगेटिव सोचना, तो ये आपको नहीं करना है। प्लीज़ इस चीज़ से निकल निकल जाइए। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि जनरल एडवाइस है कि कुछ स्किल्स लर्न करिए, कुछ अपने
अपने जो स्किल्स जो होते हैं, जो आप कर रहे हो उसको आगे करने के लिए, ताकि आपके मन से डर हटने के लिए तो कोई ना कोई चीज़ लर्न करना है आपको ऐसा, ताकि आपकी जो फाइनेंशियली जो सोच है, देखिए वॉज गोइंग टू नेक्स्ट, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 वीक जो रहेंगे आप लोगों के लिए करियर फाइनेंस के लिए, आप लोग काफ़ी हद तक कोई चीज़ों को लेकर वेट करने वाले हो। ऐसा नहीं कि, मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक स्टेप ले लेंगे, जैसे मैंने एडवाइस कहा कि स्टेप ले लीजिए, तब उसके बाद स्टेप लेने के बाद जैसे कि दूसरा पड़ाव के बाद अब चेक करेंगे कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, यानी कहीं ना कहीं बहुत दूर की सोचने की इतना, यानी कि बहुत आगे की सोचेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत रियली। तो देखिए, अगर आप नेक्स्ट 2 वीक्स अगर हम देखते हैं फाइनेंशियली, तो मुझे लगता है काइंड ऑफ किसी के लिए बैलेंस लगे, किसी के लिए अप्स एंड डाउन्स, देखिए हर किसी में होता है। तो आप लोगों को यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है कि क्यों मेरा लाइफ अप्स एंड डाउन्स है, लाइफ अप्स एंड डाउन्स सभी का है, तो ये आपको जानना है। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ जो आप यानी कि जो आइडियाज़ आए हैं उसको आगे बढ़ाने की सोचिए, ये मैं देख पा रही हूँ किसका। देखते हैं क्या मैसेज है आपको लव लाइफ में, देखते हैं क्या मैसेज है लव के लिए। मैसेज हम देखते हैं क्या है लियो के लिए लव। अगर आप पूछे कि हम जिंदगी भर मेरी लाइफ ऐसी रहेगी, देखिए ये अगर आप सोचते हो तो सीरियसली समझ लीजिए ऐसे ही रहेगी। ड्रीम्स है उसको एक्शन में बदलना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए कार्ड भी आया है, किस तरह हार्डवर्क। इनिशियल बहुत ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अब स्टेप तो लेना ही है आप लोग को। फाइनेंस अगर सही करना है तो स्टेप लेना है। और मुझे एक बात सही नजर आई कि जो 3 ऑफ जो वॉन्ड होता है, वो एक ऐसा कार्ड होता है अपॉर्चुनिटी का वेट का। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 वीक काफ़ी हद तक आप लोग जो है प्रिपेयर डायरेक्शन देख रहे हो, यानी काफ़ी हद तक एक स्टेप ले चुके हैं। किसी के लिए मुझे लगता है जैसे 3 ऑफ वॉन्ड मैंने फाइनेंशियली देखा था मैंने, तो किसी लिए बिल्कुल अब्रॉड जाना मुझे नज़र आ रही नहीं, अब्रॉड की सोचना, प्लानिंग लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी हद तक, तो मैं ऐसा देख पाऊंगी, ठीक है। और देखते हैं लव के लिए क्या मैसेज है फॉर लियो लव फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। चलो लेट्स स्टार्ट। लियो लियो लव, देखिए क्या मैसेज है लियो लव के लिए फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रेंथ आया है फर्स्ट कार्ड, सेकंड फायर वॉन्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, मून। वाह। देखिए जो मुझे नज़र आ रहा है लव में, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि रियली आप लोग लव में काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, इनर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, यानी हो सकता है कॉन्फिडेंस लो, बट मुझे लग रहा है कि रियली आप लोग कुछ कर रहे हो, यानी जिस तरह रीडिंग आप देखते हो तो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो है अभी लव में भी आप लोग खुद का रिस्पेक्ट ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है। मुझे लगता है खुद की रिस्पेक्ट आप खुद की रिस्पेक्ट, यानी कि जैसे हम कहते हैं लव रीडिंग जब होता है, जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाले से आप उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है लव में ऐसा मैसेज है कि बहुत ज़्यादा रश मत करिए कोई चीज़ों को लेकर, ठीक है। ऐसा मैं कहूँगी, रश नहीं करना है, और दूसरे का भी ख्याल रखना है, यानी बस सेल्फिश नहीं बनना है, ऐसा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो काफ़ी हद तक, बट गेन तो कर रहे हो, बट आपको रियली राइट नाउ जो सिचुएशन है, आप लोग को लव में आप किसी के बारे में सोच रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोई चीज़ों को लेकर क्लियर है। इंटेंस तो बहुत है आपका प्यार, यानी इंटेंस इमोशन से भरा है, पता नहीं चलता है कभी कभी। बहुत इमोशंस हाई होते हैं, जैसे आज बहुत इमोशंस हाई होते हैं, जैसे आज फुल मून है। तो मुझे लगता है इमोशन वैसे काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन, काफ़ी हद तक डर है, कोई चीज़ों को लेकर क्लियरिटी, तो ऐसी आपकी फीलिंग्स रही है। आपको एक ही चीज़ का नोट डाउन करना है, मन में ऐसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन मत रखिए कि पता नहीं आगे अगर जब भी हमारी बात होगी तो फाइट ही होगा। अगर आप ऐसा सोचकर ही आगे बढ़ोगे तो फाइट होगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, समझना है सामने वाले को, और उनको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आप अगर ये सोचते हो कि सामने वाला मतलब मैं बिना बोले समझे, तो ऐसा नहीं, आपको क्लियरली क्लियरली बात करना है। फाइट आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, तो ये एक नोट डाउन करना है आप लोगों को। जर्नल एडवाइस ये है कि किसी के लिए, कि अगर आप लोगों ने किसी चीज़ों को लेकर मूव अवे, वॉक अवे, टर्न अवे कर दिया, या फिर जो मूवमेंट आपने लिया लिया है आगे बढ़ने का,
कोई पीछे पेन को छोड़कर, तो ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ये जनरल एडवाइस है, ठीक है? क्योंकि ये जो पेन आप लोग जो गुजर रहे हो, ये एडवाइस ये है कि जो गुजर रहे हो वो आपको आगे के लिए बहुत अच्छा होगा, ये आपको लेसन है, सीखना है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? फॉरगिवनेस याद रखिए, किसी को भी मन में ग्रजेस नहीं रखना है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि एस ऑफ कप, मुझे लगता है कि जो किसी के लिए स्पेशल व्हाट्स गोइंग टू हैपन है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, मुझे लग रहा है किसी के लिए ऑफर है। एक न्यू लव हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकता है, एक रोमांटिकली कोई ऑफर करने वाला है या फिर आप करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत इमोशनल ग्रोथ नज़र आ रहा है, तो किसी के लिए स्पेशल लग रहा है ये, किसी के लिए शादी, किसी के लिए एंगेजमेंट, किसी के लिए ऑफर, कहीं ना कहीं इमोशनल ऑफर, लव ऑफर मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है दिल में लव के बारे में बिल्कुल आप लोगों में एक कोई चीज़ को लेकर एंड हुई है और बिगनिंग भी हुई है। हो सकता है कोई चीज़ गलत था एंड, यानी नेगेटिव सोच, नेगेटिव बातें, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक चेंज को भी बताता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों में ये जो लव के बारे में चेंज हुआ है, माइंड बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं ऐसा देख पाऊंगी। तो ये मैसेज जो मैंने आपको कहा वो आपको गाइड करना है। सिंगल्स के लिए हम देखते हैं, 2 कार्ड निकालते हैं सिंगल्स। देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए सिंगल फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। आई एम रीडिंग सिंगल्स के लिए, सिंगल फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स लव। देखिए, मुझे जो लगता है लियो सिंगल लोगों के लिए एक ही बात है, कोई चीज़ों को लेकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लाइफ में सिंगल की पता नहीं मुझे हर कोई छोड़ के चला जाएगा, ये डर आपको हटाना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा डर नहीं रहे तो अपने, ये लव की रीडिंग है सिंगल, ठीक है? अगर आपको लगता है ऐसा मेरी ज़िंदगी में ना हो कि मुझे कोई छोड़ के जाए, तो ये का स्पेशल मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को स्किल बढ़ाना है। स्किल यानी कोई चीज़ों को लेकर सीखना है, ताकि वो जब कुछ आप सीखोगे वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाए और एक इनर स्ट्रेंथ क्रिएट हो कि हाँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कोई मुझे, यानी कि हर कोई मुझे लव करेगा। तो देखिए, आप लोगों को मैसेज जो है सिंगल के लिए, प्लीज़, हो सकता है किसी के लिए फाइनेंस, यानी ऐसे पैसे से रिलेटेड शादी होना, यानी फाइनेंशियली जहाँ पे अगर आप शादी होगी तो अच्छी होगी। और एक मैसेज है कि प्लीज़, डिले होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट होप रखना है, फेथ रखना है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल गाइडेंस हो रहा है। कभी कभी रिजेक्शन जो होता है एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन होता है, ये बात समझ लीजिए। तो जो भी है, उम्मीद रखना है। बहुत अच्छा काढ़ा है। तो प्लीज़ उम्मीद रखिए कि हर चीज़ जो है आपके फेवर में होगी, ठीक है? अब देखते हैं गॉडेस से क्या मैसेज है आप लोगों को, गॉडेस से क्या मैसेज है आप लोगों को। 1 कार्ड, वो आउटसाइड। हो सकता है बहुत दिनों से आप अंदर घर, यानी कि अंदर ही हो, कहीं गए नहीं हो, जैसे कि खुद को हील करने के लिए। जैसे कि अभी रेनी सीजन है तो काफ़ी आप लोग कहीं बीच की तरफ जा सकते हो, कहीं फॉरेस्ट, ऐसे कहीं पर अपने आप को थोड़ा सोचना है कि मुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक फ्रेश एयर लेना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज मुझे नजर आ। देखते हैं गॉडेस से क्या मैसेज है लियो। होम, तो किसी के लिए मुझे लगता है कि घर में जो है कुछ चेंजेस होने वाले हैं, किसी के लिए स्पेशल, यानी कि किसी का नया घर बनना, किसी के लिए हाउस वार्मिंग, किसी के लिए यानी कि घर से रिलेटेड कुछ होने वाला है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। और एक मैसेज मुझे बहुत ब्यूटीफुल आई है, मुझे कहना ही है कि देखिए, आप लोग का जो प्यार है, हो सकता है आउटसाइड वर्ल्ड में एक नहीं हो पाया हो, ठीक है? एक होता भी है, बट जो भी है वो इटर्नल है, नहीं, दिल का कनेक्शन है। देखो, द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो, लव आप लोग का बहुत प्योर है। तो ये मैसेज है फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग रेजनेट हो, और अगर रेजनेट हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ील के रॉड। थैंक यू।